जब ऑन हो मुझे बताओ। हालेलुया, जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि ये जो आज वर्ड आप सुनने जा रहे हो, ये जो टीचिंग आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस टीचिंग का आज नाम है हाउ गॉड थिंक्स। मैंने आपको ये वायदा किया था कि मैं प्रेयर माउंटेन के अलावा भी आपको मॉर्निंग टाइम जो बाइबल के भेद है, क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई, जब परमेश्वर शैतान के सामने थे और शैतान ने कहा कि पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, अपने आप को आराधनालय के नीचे से कहा और ये कर वो कर, तो यीशु मसीह ने वहां पे अपनी पावर का यूज नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपने वर्ड का यूज किया। यीशु मसीह ने वर्ड को बताया और वर्ड को डिक्लेयर किया। मोस्टली टेस्टिमनीज जो हैं लोगों की लाइफ में एंटर करती हैं, आपकी लाइफ में गवाहियां एंटर करती हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। लेकिन परीक्षा के दिनों में, जब आपकी जिसे बोलते हैं कि पेपर्स का टाइम है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का टाइम है, परख का समय, तब वो मिरेकल्स आपकी हेल्प तो करते हैं, लेकिन वचन से ही आप उस परीक्षा से बाहर आते हैं। हालेलुया। जैसे डॉक्टर किसी का कुछ हो जाए तो उसको ऑपरेट कर देते हैं और साथ में मेडिसिन देते हैं, बिना उसके मेडिसिन काम की नहीं, अगर कोई बिग चीज है, बड़ी चीज है। उसी तरह से मिरेकल्स आपकी हेल्प करते हैं, आपके 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 फेथ को बूस्ट रखते हैं परमेश्वर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वर्ड की डेप्थ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम उस वर्ड की डेप्थ को अपनी लाइफ में हासिल कर सकें। और इसीलिए परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वचनों को जाहिर करता है। आज से ये टीचिंग मैं शुरू कर रहा हूं, हाउ गॉड थिंक्स, कि परमेश्वर सोचता कैसे है, उसकी सोच का स्टाइल क्या है, परमेश्वर की सोच का तरीका क्या है, परमेश्वर जब किसी की ओर देखता है तो किस सोच के साथ देखता है। जैसे सदी का सबसे बड़ा झूठ है, पता नहीं रब केड़े रंगा च राजी, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपको मालूम होता है आपका बाप गुस्से में है तो आप बच के रहते हैं, आज मूड में है तो आप डिमांड करते हैं। वो किस विषय पे, किस चीज पे कितना नाराज होगा, कितना खुश होगा। अगर आप उसके सच्चे बेटे और बेटियां, अगर आप अपने बाप के बेटे और बेटियां हैं, तो आपको मालूम होता है आपकी बाप की नेचर क्या है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने हमने जन्म दिया, हम परमेश्वर से जन्मे हैं। अगर वो हमारा बाप है, अगर वो हमारा पिता है, अगर वो हमारा हेवनली फादर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक हेवनली फादर जो अपने बच्चों से प्यार करता हो अपनी नेचर को उन पर जाहिर ना करे। इसीलिए आज जब आप इस वर्ड को सुनेंगे आपको यह मालूम होगा कि परमेश्वर सोचता कैसे है। यह टीचिंग जो मैं आपको दोपहर को दिया करूंगा, इसका कोई भी टाइम नहीं होगा। किसी दिन होगी, किसी दिन नहीं होगी, इसका टाइम नहीं होगा। इसलिए आप पहले अलर्ट रहना, चैनल आपका जो घंटियां होती है वो उसे दबा के रखना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इसको सुन पाए। क्योंकि ये टीचिंग जो होगी ये लंबी होगी, लाइक 20 पार्ट्स, 25 पार्ट, 30 पार्ट्स, लेकिन इनको सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। अगर हमें यही नहीं पता परमेश्वर सोचता कैसे, हाउ गॉड थिंक्स, वो कैसे सोचता है, एक चीज की तरफ जब वो देखता है उसके दिल में क्या है, उसके विचार में क्या है, परमेश्वर कैसे सोचता है, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आज पहली टीचिंग होगी, फर्स्ट पार्ट। मैं नहीं जानता है 20 पार्ट्स, 25 पार्ट्स के 10 पार्ट्स, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगी टीचिंग्स। हर दोपहर को मैं आपको लाइव टीचिंग्स दूंगा। मुझे मालूम है शाम को आप प्रार्थना के पहाड़ से जो प्रार्थना में आप जुड़ते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ सेम नहीं रही। इवन हमारी प्रेयर लाइफ और ब्लेस्ड हुई है, हमारी अनॉइंटिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इमेजिन करो आपकी लाइफ को कितनी ब्लेस्ड होगी। अब रह गया वचन का हिस्सा, जो दोपहर को मैं आपको वचन दूंगा, बाकी आप बाइबल घर पे बैठकर पढ़ेंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप पूरी क्रिश्चियन एक संपूर्ण जीवन आप जीने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कंप्लीट लाइफ आप जीने वाले हैं।
इस टीचिंग को मैं शुरू करता हूं। अपने आंखों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम इस प्रार्थना की शुरुआत के साथ इस सेगमेंट को, इस हिस्से को खुदावन जो तेरा वचन का सबसे इंपॉर्टेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जितने लोग खुदावन इस रोज के वचन के साथ जुड़े, जितने लोग इसको सुने, उनकी जिंदगियां बदलें, उनकी हीलिंग कंफर्म हो, उनकी डिलीवरेंस कंफर्म हो, एक एक जन तेरे नाम में आजाद हो, डिलीवर हो। खुदावन अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके पिता, तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में कार्य करे। बाइबल कहती तो अपने वचन के गहरे भेदों को अपने लोगों के ऊपर अपनी आत्मा के द्वारा जाहिर करता है। अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन अपने गहरे भेदों को जाहिर कर। अपनी आत्मा के द्वारा खुदावंद अपने गहरे भेदों को इन लोगों के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर, अपने दास दासियों, अपने बेटे और बेटियों के ऊपर जाहिर कर। इस वचन को सुनने के बाद ये सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज यहां पे फर्स्ट डे है तो लोगों को बाहर मालूम नहीं है कि मैं अंदर टीचिंग दे रहा हूं। हम सुनेंगे गिदोन को न्यायों की पुस्तक में उसका 7 बाब उसकी 2 आयत को। यहां पर परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे वो वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझको मालूम नहीं। अब यहां पर अगर वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आप उसे घर बैठे पढ़ो। न्यायों की पुस्तक 7 उसकी 2 आयत। यहां पर परमेश्वर गिदोन की ड्यूटी लगाता है, उसको चुनता है कि वो जाकर इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से बचाए। क्यों इजराइली लोग मिद्यानियों के हाथ में चले गए? बाइबल कहती है इजराइलियों ने पाप किया, इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस रीति के साथ वो फंसे। और जब वो फंसे तो परमेश्वर फिर न्यायियों को खड़ा करता था। ऐसे न्यायी कौन होते थे? ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्रियां जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरता था। वो परमेश्वर के साथ बड़े क्लोज थे, बड़े करीबी थे और उनको परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाने के लिए यूज करता था। अब यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा कि मिद्यानियों से इजराइलियों को छुड़ाऊंगा, पर गिदोन प्रॉब्लम यह है कि तेरे साथ जो लोग हैं वो गिनती में ज्यादा हैं। अगर मैं इन्हें अलाउ करूंगा कि ये मिद्यानियों से इजराइल को छुड़ा लें तो बाद में ये मेरी महिमा नहीं करेंगे, ये यही बोलेंगे कि हम गिनती में बहुत थे तो हमने उनको मार गिराया। तो परमेश्वर कैसे सोचता है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम किसी भी ताकत पर, किसी भी गैदरिंग पर, किसी भी चीज पर परमेश्वर से अधिक भरोसा ना रखें। इस टीचिंग में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं कि परमेश्वर की सोच क्या है, वो सोचता कैसे है, उसकी थिंकिंग क्या है। अगर मेरी लाइफ में कोई चल रहा है, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, उसमें परमेश्वर मेरे विषयों पर क्या सोचता है, अगर ये आपको बात मालूम हो गई, मेरा बिलीव है कि आप ब्लेस्ड होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, आप इस्टेब्लिश्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आपने ये बात को ध्यान से सुनना। अब परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब तू जाकर लोगों में जाकर ये प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लौट गए, केवल 10,000 रह गए। यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। जिसके विषय में मैं तुझसे कहूंगा वह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले जिसके विषय में मैं कहूं कि ये तेरे संग ना जाए वो ना जाए। इसलिए वह लोगों को सोते के पास ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की तरह जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिए उन्हें अलग कर ले, और जो घुटने टेक कर पानी पिए उन्हें अलग कर ले। जितने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ पानी पिया, जितनों ने, उनकी गिनती 300 थी। बाकी लोग घुटने टेक कर पानी पीने लगे। अब
यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों के हाथ में कर दूंगा, मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। इसलिए उन लोगों ने हाथ में भोजन सामग्री और अपने नरसिंगे लिए और इजराइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरों की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने साथ रख छोड़ा और मिधान की सेना उसके नीचे तराई में पड़ी थी। अब परमेश्वर ने क्या सोचा कि अगर ये इतने लोग जाएंगे तो ये अपनी महिमा करेंगे कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर था, प्रभु ने मुझे चुन लिया, मैं बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्समैन से जी, प्रभु ने मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने मुझे फेल किया, उसने मुझे डिप्रेस्ड किया, उसने मुझे बीमारियों के नीचे किया, ताकि जब मैं सेवा में एंट्री करूं मैं ये ना कहूं कि मैं बहुत अच्छा बोलता था। मैं तो ऐसा था कि ताली भी मुझे बजाते वक्त मुझे ऐसा लगता है मुझे चर्च के सामने खड़ा मैं मुंह नहीं कर सकता, इधर को मुंह करके मैं ताली बजा सकता था। किसी से बात करना डिप्रेशन के बाद, अटैक होने के बाद पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा ना होता तो आज मेरे दिल में ये होता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। पर परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को नष्ट करके मुझे मूर्खताई में फेंक के, बीमारियों में फेंक के, फेल करके, नकारा करके, -0 भी बड़ा है, उससे माइनस करके मुझे चुना। आज मुझे पता है जो कुछ भी मैं हूं खुदावंद की ग्रेस से, प्योर ग्रेस से और अनुग्रह से। जब हमें ये बात मालूम होती है तब अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपनी सेवकाई में, अपने घर में हम अपनी शारीरिक स्ट्रेंथ पर, शारीरिक गिफ्ट्स पर भरोसा ना रखते हुए हम परमेश्वर की ग्रेस पर जब भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। अगर परमेश्वर को यह बात मालूम है कि इजरायली ऐसा सोचेंगे, इसलिए परमेश्वर ने पहले कहा उनको, बोल जितने डरते हैं, देखो जी तानू ता मौत दा डर है जी, देखो जी तुम मार भी सकते हैं, ताड़े घर बच्चे छोटे छोटे, तुम निकल जाओ। उसने डरा दिया, लोग निकल गए। और जब वो निकल गए परमेश्वर ने कहा अभी भी बहुत ज्यादा है, अब तू ऐसा कर, सबको बोल 10,000 को कि नीचे पानी पियो, ये वाला पानी पियो, सामने नदी है, सब पानी पियो। और कुछ लोग आराम से कैसी बहुत खब्बी खाना जी हैं, घुटने टेक के पूरा पानी पीता, और कुछ लोग अलर्ट होके नीचे झुक के कुत्ते की तरह जीप और इधर उधर भी देखते रहे। जैसे अगर आप शेर को देखेंगे, अगर आप हिरन को देखेंगे, जब वो पोखरों पे, जब वो तालाबों में पानी पीता है, वो बिल्कुल अलर्ट होके पीता है, उसे मालूम है कोई भी मगरमच्छ आ सकता है, कोई भी इधर उधर जानवर अटैक कर सकता है, और इसीलिए वो चपड़ चपड़ करके जिन्होंने पानी पिया, परमेश्वर ने कहा इन लोगों के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज जब ये मिनिस्ट्री एक्सपैंड है, इतनी एक्सपैंड हो रही जितने इंटरनेट पे दिखती नहीं, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। आज से कुछ साल पहले मैं परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री एक्सपैंड करना है, मुझे अच्छी टीम चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। ये लोग जो हैं ये थोड़े हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं और मांग रहा था, परमेश्वर ने उनको भी हटा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि टीम होगी तो हम एक्सपैंड करेंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं हूं तो तुम एक्सपैंड करोगे। तो परमेश्वर ने अनफ्रूटफुल लोगों को फिनिश किया। और आज मिनिस्ट्री आप इमेजिन नहीं कर सकते कहां कहां पे आज एक्सपैंड कर रही। मैं आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज देने वाला हूं। बहुत गुड न्यूज इज, क्या बोलूं, न्यूज ही बोलते हैं, न्यूज मीन सो मेनी न्यूज। परमेश्वर ने मुझे सिखाया प्रैक्टिकली, सिर्फ गिदोन को मैं बाइबल में नहीं पढ़ता हूं, हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली होते हुए देखा है कि ये परमेश्वर का प्लान था आपकी लाइफ में। इसीलिए जिस भी कंडीशन से, जिस भी परीक्षा से, जिस भी चीज से आप होकर गुजर रहे हैं, उसमें परमेश्वर को कंप्लेंट करने की बजाय, उसमें परमेश्वर को दुखी करने की बजाय, प्रार्थना में बार बार उसको गाली देने की बजाय, अगर हम स्पिरिचुअल आईज को ओपन करके देखेंगे कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर आप वफादार हैं, अगर आप वफादार नहीं हैं तो एनीथिंग जो आपके साथ जो कुछ भी होगा वो आपकी घटी के लिए होगा।
वो आपको डाउन करने के लिए होगा। वो शैतान का अटैक होगा, उसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, वो आपको डाउन ही करेगा। शैतान कभी आप नहीं कर सकता लोगों को। अगर एक हाथ से वो लड्डू देगा तो दूसरे हाथ से आपकी लाइफ की सबसे मीठी चीज आपसे छीन भी लेगा। तो क्या, तो फर्स्ट थिंग इज, क्या परमेश्वर मेरे संग है? गिदोन के संग था, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। अगर परमेश्वर मेरे संग है, अगर मैं बैप्टाइज्ड हूं, अगर मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैं बैप्टाइज, मैं प्रभु पे बिलीव करता हूं, व्यभिचार में नहीं हूं, चोरियों में नहीं हूं, मैं एक अच्छी लाइफ बिता रहा हूं, पूरा 100% प्रभु को दे रहा हूं उसमें चलने के लिए, देन परमेश्वर प्लान करेगा आपकी लाइफ। वो प्लान करेगा, वो ऐसे सिस्टम प्लान करेगा जिस कई बार आप भी उन्हें नहीं चाहेंगे उस सिस्टम आपकी लाइफ में हो। आप भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो हार्ट का अच्छा हूं, मैं तो ये हूं, मैं, आप बहुत सवाल जवाब करेंगे अपने साथ। लेकिन वो परमेश्वर का जो छांटी का पीरियड होगा, वो आपको ये दिखाने के लिए कि तेरी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। हाउ गॉड थिंक्स, वो कैसे सोचता है। मुझे आपको सिर्फ 15 मिनट टीचिंग देना है आज। हालेलुया। हाउ गॉड थिंक्स, वो कैसे सोचता है। अब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कैसे सोचता है मेरी लाइफ में, वो क्या क्या सोचता है मेरी लाइफ में जो घटनाएं हो रही उसके पीछे हो सकता है परमेश्वर का बड़ा हाथ हो। चाहे वो आपको डिस्कंफर्ट देने वाली हो, चाहे वो आपको दुखी करने वाली हो सकती हैं, चाहे आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, लेकिन अगर परमेश्वर, अगर आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं, वो प्लान करेगा आपकी लाइफ में। वो मास्टर प्लानर है, वो स्ट्रेटजी बनाएगा, वो रणनीति बनाएगा, वो योजनाएं आपको देगा कि किस रीति के साथ आपने परमेश्वर में आगे बढ़ना है, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। अब 9 आयत में मैं पढ़ूंगा, और ऐसा हुआ कि उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ सेना पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर सेना के पास जाकर सुन, वो क्या कह रहे हैं, और उसे तू सुनेगा। उसके बाद तुझे उस सेना पर चढ़ाई करने का साहस या हौसला हो जाएगा। तब वह अपने सेवक फूरा को साथ लेकर उन हथियारबंदों के पास जो सेना की छोर पर थे उतर गया। मिधानी, अमालेकी, सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। और जब गिदोन वहां गया तो तब एक जन अपने एक साथी से अपना स्वप्न इस प्रकार कह रहा था। अब परमेश्वर ने जब छांटी कर दी तो परमेश्वर ने कहा, अब जा, जो तराई में किनकों के समान लाखों लोग फैले हुए हैं। गिदोन सोचेगा कि परमेश्वर, मेरे पास 22,000 थे, अगर नीचे 1 लाख भी फैला हुआ है, 2 लाख भी हैं, तो कम से कम मेरे पास 22,000 तो रहने देता। और तू कह रहा है ये ज्यादा है, चलो 12,000 चले गए, 10,000 रह गए, कम से कम 10,000 तो रहे, तो हौसला तो हुंदा थोड़ा कि अपने वाल भी है या बंदे। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं 300 लोगों के साथ तुझे लाखों में जिताऊंगा। और अगर तुझे शक है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो ऐसा कर, चुपके से निकल जा, चुपके से जा और उन लोगों के बीच में जाके सुन, वो लोग, उनकी बातें सुन। उसने भेष बदला होगा, उन लोगों के बीच में चला गया, और जब वो बीच में गया तो एक साथी अपना सपना दूसरे साथी को सुना रहा था। वो पता क्या बोल रहा था? कहता, मैंने स्वप्न में क्या देखा, जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधान की सेना में आई। 7-13 आयत। और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसे ऐसा उलट दिया कि डेरा उल्टा पड़ा रहा। उसके साथी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं, क्योंकि उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान को सारी सेना समेत दे दिया। ऐसा ही हुआ, जब गिदोन ने स्वप्न का वर्णन और फल सुना तो यहोवा को दंडवत किया और इस्राएल की सेना में लौट कर कहा, आओ, यहोवा ने मिधानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है।
हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से, आमीन। अब देखो कितना वंडरफुल, कितना मार्वलस ये वर्ड है, क्योंकि मेरे पास जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं मेरे पास इतने ज्यादा परमेश्वर के वो भेद इकट्ठे हो जाते हैं जो संडे और थर्सडे में आई थिंक बताना पॉसिबल नहीं है सभी, तो ये आपके लिए टीचिंग बहुत जरूरी है। अब देखो यहां क्या होगा, परमेश्वर ने कहा अगर तुझे शक है कि ऐसा होगा, लाखों की सेना 300 अगर मारिएगी, तो ऐसा कर, उन लोगों के बीच में जा। उसने भेष बतला, ऐसे भी गया, तो कहते परमेश्वर ने कहा तुम की बात सुनो। और वहां दो जन बात कर रहे, कह रहा कि यार मुझे सपना आया रात में। क्या सपना आया तेरे को? कहता मुझे सपना आया कि जौ की एक रोटी ऐसे लुढ़कती लुढ़कती हमारे तंबुओं में गिरी और सारा तंबू खत्म। उसने कहा नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया है कि जो गिदौन है ना, इजराइलियों का गिदौन, उसको परमेश्वर ने उसकी तलवार के नीचे ये सारी सेना कर दी, और गिदौन उसे सुन रहा है, और उसे अब कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जो कुछ अब परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर रहा है। क्योंकि अगर आप प्रभु को फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी परमेश्वर ऐसा करे जो सेंस से परे हो, अब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो और लोग चाहिए थे, मुझे तो ये चाहिए था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने कहा नहीं, जो बड़ी गैदरिंग मैं तुझे देने जा रहा हूं, जो बड़ी बरकत मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो बड़ी ब्लेसिंग मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसके लिए तुझे मेरी योजना चाहिए, तुझे संसारिक स्ट्रेटजीज नहीं चाहिए। अब सबसे परमेश्वर की प्यारी बात मैं आपको बताता हूं, जब एक इंसान परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, चाहे वो हार्ट उसका शक में हो, बट वो ऐसे ही फॉलो करता है जैसा परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर उसको एक ऐसी निशानी जरूर देता है, उसको ऐसा मिरेकल जरूर देता है, उसको ऐसा एक स्पर्श जरूर देता है जिससे वो यकीन कर सके कि हाँ परमेश्वर मेरे संग है। वो किस हिस्से में दे, जरूर नहीं वो उसी हिस्से में आपको स्पर्श दे जहां आप मांग रहे हैं, लेकिन वो स्पर्श देता है किसी भी हिस्से में वो हो। अब यहां पर परमेश्वर को जब उसे विजन समझ आ गया कि अब दूसरे लोग भी ये बात कर रहे हैं, तब उसने आके बताया कि आओ अब हम चलें और परमेश्वर हमारे संग है, आओ अब हम उनके संग चल के 300 लोगों के संग चल के उनको मार दें। फिर अगर आप आगे इसको पढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, आप घर जाके इसको पढ़ेंगे। अब उसने क्या किया, 300 लोगों के हाथ में उसने एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दे दिया, और घड़े के भीतर एक मशाल दे दी, और 300 लोग ऐसे पूरी छावनी को, वो लाखों लोगों को घेर के खड़े हो गए। और उसने कहा जब मैं बोलूंगा तो क्या करना, घड़ा खड़काना और तोड़ देना। उन्होंने घड़ा खड़काया और तोड़ा और नरसिंगे फूंके, सभी लोग, बाइबल कहती इतना डर गए कि आपस में लड़ लड़के भाग गए और मर गए, और लाखों लोगों का परमेश्वर ने उस दिन सत्यानाश किया जो इज़राइल के विरोधी थे, दुश्मन थे, और परमेश्वर ने गिदौन के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाया। ऐसा प्रभु सोचता है, यह परमेश्वर की थिंकिंग है। कहता मैंने इज़राइल को इसलिए नहीं चुना कि तुम इस पृथ्वी पर गिनती में बहुत भारी थे, कहता मैंने इज़राइल को इसलिए अपनी महिमा के लिए चुना कि तुम सबसे छोटी जाति थे, सबसे छोटे लोग थे, यह जाति के लोग सबसे थोड़े थे। आज यहूदी जो लोग हैं वो सबसे टॉप में माने जाते हैं दुनिया में, सबसे टॉप अगर कोई बंदा है तो वो यहूदी है। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना, मैंने इसलिए चुना कि तुम गिनती में बहुत थोड़े थे, ताकि मैं तुम पर अपनी महिमा प्रकट करूं और सारी दुनिया में तुम्हारे वश में करूं, और तुम ताकि जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अगर आज आपको समझ आए कि परमेश्वर कैसे सोचता है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके फाइनेंस के साथ आपका नजरिया, आपकी सेवकाई में आपका नजरिया, क्योंकि परमेश्वर जो आपको देना चाहता है, अगर एक पास्टर है तो उसको जो वो गैदरिंग देना चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि उससे पहले आपकी इंटरनल सेटिंग हो, ताकि जब वो ब्लेसिंग आए तो वो एक्सप्लोड ना करे, वो नाश ना हो। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, ताकि जो नया दाखरस फिर आए, फिर वो नई मशक हो चुकी हो। जैसे परमेश्वर ने मुझे फिर कलीसियाएं दी, फिर ब्रांचेस दी, फिर ब्लेस किया, एक्सपैंड किया, और भी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हो रही। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे मालूम है इस टीचिंग से आप बहुत अधिक ब्लेस्ड होंगे, बहुत अधिक ब्लेस्ड होंगे। याद रखो, शाम को प्रेयर माउंटेन की फायर प्रेयर जो आपको सेम नहीं रहने देगी, आपके परिवार को सेम नहीं रहने देगी, आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगी, प्रेयर लाइफ को सेम नहीं रहने देगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे
आज शाम को मिलेंगे 8 बजे, उसके बाद कल मिलेंगे थर्सडे नाइट सर्विस, फुल ऑफ अनॉइंटिंग, फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ मिरेकल्स, फुल ऑफ वर्ड, फुल ऑफ डेप्थ वर्ड ऑफ गॉड की। परमेश्वर ने कहा था कि हु इज होली स्पिरिट, आप पार्ट 3 सुनेंगे उस थर्सडे में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं एक्साइटेड हूँ इस टीचिंग को शुरू करके। मेरा बिलीव है कि आप सुपर एक्साइटेड होंगे और ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में, और एक नई ऊंचाई को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम में। आओ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, तेरे लोग खुदावन जो तेरे वचनों के लिए जिन्होंने अपने दिलों को खोला है, ये वचन जितने सुन रहे हैं और जितने सुने खुदावन बाद में, तेरा आत्मा उनको छुए, वचन की गहराई, वचन के गहरे भेद इन पर जाहिर कर, तेरा पाक रूह इनको टच करे खुदावन, वचन की गहराइयां इन पर जाहिर करके इन्हें छू, इन्हें चंगा कर, इन्हें जात कर, इन्हें डिलीवर कर खुदावन। बाइबल कहती है अपने वचन को भेज कर तो लोगों को चंगा करता है। तेरा वचन इनकी जिंदगी में जाए, इनको चारों तरफ से हील करे। मैं इन्हें आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का आत्मा कह रहा है हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजते जाना है। जो पोस्टर आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो एक मोबाइल नंबर आपको दिखाया जा रहा है, यदि आप फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेजना है। और जो लोग इंडिया से, भारत से ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, ICICI बैंक, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। उसके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS करके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। और साथ ही में पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन का QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, उसको स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।